अप्रैल से होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन। शतभिषा नक्षत्र से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि रखेंगे कदम। 12 राशियों पर इसका कैसा पड़ेगा असर? शनि देंगे खुशखबरी या फिर देंगे कर्मों का फल? मिलेगा न्याय या बढ़ेंगी मुसीबतें? जानिए ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से, सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दानू और मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सपना जी, सादर वंदन। हर हर महादेव शिव शंभू दर्शकों। आज की ये वीडियो है कुंभ राशि वालों के लिए। आपने अक्सर ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको शनि के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में बताएंगे, क्योंकि 6 अप्रैल से शनि एक बार फिर से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। और ऐसे में हम देखते हैं कि जब जब शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तब तब जिंदगी में अच्छे बुरे बदलाव देखने को मिलते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि जब शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो उसका असर आपके हेल्थ में, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कैसे पड़ेगा, क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आखिरी में आपको एक उचित उपाय भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारी वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़ना होगा। सबसे पहले आचार्य जी, हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन क्या है। देखिए सपना जी और दर्शकों जी सामान्य रूप से हम ज़्यादातर 90% हमने सुना है कि ग्रहों का गोचर यानी ग्रह का राशि परिवर्तन, जी लेकिन जिस प्रकार से राशि बदलते हैं उसी प्रकार से नक्षत्र परिवर्तन भी जी समय समय पर ग्रह गोचर करते रहते हैं। तो इस बार जो गोचर हो रहा है शनिदेव का 6 अप्रैल से लेकर के और विशेष रूप से 3 अक्टूबर तक जी यह रहेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, यानी कि गुरु के नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो यह हर किसी राशि के लिए कुछ न कुछ प्रभाव इसका बदलेगा। और कुंभ राशि तो कह लीजिए कि 7.5 के मध्य चरण में है, और मध्य चरण के बीतने के बाद यह अंतिम चरण में अब बढ़ चढ़ चुकी है। और साथ ही साथ अब देखा जाएगा कि इनके लिए 7.5 के प्रभाव में कैसे मुक्ति इनको मिलती है, वह भी इस नक्षत्र परिवर्तन में कुछ हद तक शांति मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी, अब बात कर लेते हैं हेल्थ को लेके, क्योंकि आपका हेल्थ सही है तो सब कुछ ठीक है। और इसका असर आपकी हेल्थ पे कैसे पड़ेगा आचार्य जी? देखिए, स्वास्थ्य सबसे बड़ा गहना है, या स्वास्थ्य सबसे बड़ा श्रृंगार है, जी और यही मूलधन है। और कुंभ राशि की जातकों के लिए यह जो गोचर है, यह शनि का परिवर्तन जो है नक्षत्र का, यह चमत्कारी रहेगा। जी क्यों? क्योंकि गुरु के नक्षत्र में जाने से शनिदेव का कुछ नकारात्मक प्रभाव जो है वह शांत हो जाएगा। तो इनको अब तक जो थोड़ा सा शारीरिक कष्ट पीड़ा मिलती आ रही थी, खास करके जॉइंट से जुड़ा हुआ, हड्डियों से जुड़ा हुआ, मांसपेशियों से जुड़ा हुआ, न्यूरो से जुड़ी हुई, नसों से संबंधित दिक्कतें जो चल रही थी, उनमें भी इनको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे नक्षत्र परिवर्तन जब करेंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब शनिदेव आएंगे। जी बिल्कुल, हेल्थ को लेके हमने बात कर ली है। अब आते हैं आपके पर्सनल लाइफ पर, जो कि आपका वैवाहिक जीवन है या फिर कहें लव लाइफ आपका, अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो उस पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। इस कालखंड में आपको क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए सपना जी, इस कालखंड में जो स्थिति बन रही है, जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, जी वह इनके व्यक्तिगत जीवन पर बहुत हद तक कुछ चीजों को बदल कर रख देगा। जी अब तक लगभग 2.5 वर्ष 3 वर्ष का अगर कालखंड जोड़ा जाए, तो इनके जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां पर्सनल लाइफ में रही हैं, जी खास करके मैरिड लाइफ में, पति पत्नी के संबंधों में। ऐसी परिस्थिति अब बन रही है कि इनके संबंधों में जिनकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं या दिक्कतें आ रही थी, वह लोग दूर होना शुरू होंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, प्रगाढ़ता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, भ्रम दूर होगा। जो अब तक आज तक जैसे कि चाहे पति या पत्नी अगर 2 घंटे लेट हो गए
तो पति या पत्नी को जो घर पे है उसको भ्रम होना शुरू हो जाता था नकारात्मक। हम्म, तो यह चीजें अब धीरे धीरे इस नक्षत्र परिवर्तन में दूर होंगी। गृहस्थ जीवन जो है सुखमय होगा, जी, लेकिन वैवाहिक रूप से देरी होगी। यानी कि अगर आप विवाह करने जा रहे हैं, वैवाहिक बंधन में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो जी, ऐसी परिस्थितियों में हम्म, आपके लिए अभी कोई ना कोई रुकावट आएगी, देरी जी, होगी ही होगी। जी, बिल्कुल हेल्थ और पर्सनल लाइफ को लेके आचार्य जी से हमने जान लिया। अब आते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ पर, जो कि चाहे आप नौकरी वाले हैं या फिर आप अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर जो है कॉलेज पास करके जो है नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये वक्त कैसा रहेगा आचार्य जी? देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की ही। जी, विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा भटकाव का समय है। हम्म, भटकाव इसलिए कि गलत मित्रवत संबंध बनेंगे, हम्म, गलत संगत के शिकार होकर के जी, गलत रूप से व्यसन इत्यादि के शिकार होंगे। जी, लेकिन इससे हट करके अगर आप सरकारी नौकरी में थे, हम्म, बहुत दिनों से आप किसी स्थान पर थे, हम्म, परेशान हो चुके थे, जी, स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे, नहीं हो रहा था, तो अब स्थान परिवर्तन हो जाएगा। हम्म, दूसरा कि अगर आप प्राइवेट नौकरी की तलाश में थे, हम्म, बहुत दिनों से खाली बैठे थे, नौकरी छूट जी, गई थी, तो इस कालखंड में, इस गोचर काल में आपके लिए शुभता मिलेगी। लेकिन इसके विपरीत व्यापारियों के लिए अब जो है यह लगभग 6 अप्रैल से लेके 3 अक्टूबर जी, तक का समय थोड़ा-सा हम्म, कठिन रहेगा। पैसे फँसना, पैसे विवादित होना, पैसे रुकना, हम्म, काम में अड़चनें आना, बेवजह जी, के मानसिक तनाव, कार्य को लेकर के हम्म, कार्यस्थल पर लड़ाई झगड़े इत्यादि होने की संभावनाएं बनेंगी, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। जी, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, चूँकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, जो लोग लंबे वक़्त से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, उनके लिए ये वक़्त कैसा रहेगा? क्या शनिदेव न्याय करेंगे? देखिए, न्यायिक दृष्टिकोण से सपना जी, कुंभ जी, राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के हुँ, लिए यह समय बहुत अच्छा है। जी, खास करके जो पति पत्नी के विवाद में केस चल रहा था, जी, तलाक का केस चल रहा था, हुँ, वह सुलझेगा। जी, चाहे वह कोर्ट कचहरी में सुलझे, चाहे म्यूचुअल रूप से हुँ, आप लोग साइन करें। कोर्ट कचहरी के विषय में कुंभ राशि, कुंभ लग्न वालों के लिए यह समय बहुत अद्भुत चमत्कारी है। सुलझेगा, विवाद सुलझ जाएगा। हुँ, लेकिन हाँ, किसी पे इस बीच अत्याचार मत करें, हुँ, किसी के खिलाफ षड्यंत्र मत करिए, नहीं जी, तो उसका विपरीत फल आपको हुँ, भुगतना पड़ेगा। आप किसी के लिए षड्यंत्र करेंगे, कहीं न कहीं आपको ही फँसना पड़ सकता है। तो जी, आपको बहुत साफ-सुथरा रखना है, अपने कर्मों में स्वच्छता रखनी है, ईमानदारी रखनी है, हर किसी के प्रति दयालुता की भाव रखना है। जी, बिल्कुल। आखिरी में जाने से पहले एक उचित उपाय भी जान लेते हैं, और आचार्य जी से दर्शकों को बता दीजिए आचार्य जी कि क्या कुछ ये उचित उपाय कर सकते हैं? देखिए, अद्भुत चमत्कारी उपाय है शनिदेव जी, की लाभ लेने के लिए हुँ, और साथ ही साथ शिव भक्ति में डूबने के लिए जी, आप लोग इस गोचर काल में हुँ, शनिवार या फिर अमावस्या तिथि में जी, गन्ने का रस ले लीजिएगा, हुँ, गन्ने के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा हुँ, और अब इस बार मंत्रों को बदल दीजिएगा। मंत्र क्या कर जी, दीजिएगा? ओम हूं जूं सह। अब तक जी, हम ओम हौंग जूं सह से करा रहे जी, थे, अब ओम हूं जूं सह हुँ, के नाम से मंत्र से आप जलाभिषेक मतलब गन्ने के रस का अभिषेक करिएगा। हर प्रकार की अगर संतान संबंधी कोई दिक्कत है, बाधा है, जी, कोई रुकावट आ रही है, गलत संगत में है, जी। वह सभी चीजें दूर होंगी और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, आपने हमारे दर्शकों को बताया। उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को ये जो है ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली राशि के साथ। नमस्कार।